स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट आइडियाज़ के बारे में। आज मैं आपको कुछ डिफरेंस बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को और ज़्यादा बूस्ट दे सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो, अब तक आपने वेबसाइट स्टार्ट नहीं की है, अब तक आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की है, तो ये आपके लिए एक बूस्टर अगर हम बात करें वीडियो साबित होने वाली है। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट अगर हम बात करें चेंजेस देखने को मिलेगा। और बहुत सारी अगर हम बात करें पैसे इन्वेस्ट करने से आप बच जाओगे, बहुत सारे पैसे आप जो कि बर्बाद करने से बचा लोगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ब्लॉगिंग में जो लोग भी एंटर कर रहे हैं, लगातार पैसे लोगों को जा रहे हैं, लगातार पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं और कोई रिजल्ट, कोई रिस्पॉन्स बेचारे लोग को नहीं आ रहा है। मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीटली समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बता रहा हूँ और मेरी जर्नी किस चीज़ से स्टार्ट हुई थी और किस तरीके से मैंने ब्लॉगिंग से इनकम किया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सिंपल सा मेथड होता है। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है कि लोगों का माइंडसेट एक ही तरफ जाता है कि यार ये ब्लॉगर जो है कि इतना कमा रहा है, मतलब लाखों कमा रहा है, यहाँ पे $900 कमा रहा है, $1000 कमा रहा है, $500 कमा रहा है, ये महीने कमा रहा है, जो डेली कमा रहा है। कुछ बोल नहीं सकते, ये अलग अलग फिक्स है क्योंकि पूरा का पूरा बेस्ड होता है ट्रैफिक के ऊपर। तो अब अगर हम बात करें तो उनके माइंडसेट को, मतलब उनको देख के हमारा माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि यार हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप देखोगे तो शॉर्टकट का नाम जो है कि आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं। तो देखिए, शॉर्टकट जो है ना, एक लक का गेम है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि शॉर्टकट एक लक का गेम है। आपने स्टार्ट किया और लकीली अगर हम बात करें तो ट्रिक तो सब मैथ अच्छे होते हैं, कोई भी ट्रिक खराब नहीं होता है। चाहे वो ऐड से प्रमोशन कर लो, चाहे वो अलग अलग तरीके से यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके लोग कर ले हैं, वो अलग बात है। तो अगर आपका लक सही चल रहा है ना, तो आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ ना, आप ₹1 भी डालोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ₹100 के भी ऐड चला दोगे ना, तो अचानक से पता चलता है कि 10 सेल आ गए, 5 सेल आ गया। मैं बता रहा हूँ, फेसबुक से अगर आप 100-200 के भी चला देते हो तो 10 सेल, 5 सेल, 2 सेल भी आ गए ना, तो 2 सेल भी अगर आ गए, कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करा रहे हो, तो उससे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आपको जो है कि ₹200 की जगह पे आपको जो है कि 3000 मिल गए, 2000 मिल गए, ठीक है, रिटर्न में। तो रिटर्न मिल गए तो उसको फिर री इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी चल पड़ती है। तो यही मेथड हर एक शॉर्टकट के जरिए ये काम करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो लोग ब्लॉगिंग को करना चाहते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, आखिर वो करेंगे कैसे, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्या वेबसाइटें रन करनी चाहिए, किस टाइप की वेबसाइट रन करनी चाहिए और कैसे उनको पता चलेगा कि मैं इस वेबसाइट को रन करूँगा तो मैं सूटेबल रहूँगा और मेरे लिए जो है कि ये बेस्ट है। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में मैं आपको जो जो बताऊँगा वो आपको ऐसा नहीं कि वही आइडिया यूज़ करना है, आप अपने माइंडसेट से यूज़ करिएगा कि मैं किस नीच को सेलेक्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का माइंड यही होता है कि यार न्यूज़ के अंदर घुस जाते हैं। न्यूज़ की अंदर अगर हम बात करें, न्यूज़ की वेबसाइट बनाते हैं, न्यूज़ की आर्टिकल बनाते हैं और न्यूज़ में ज़्यादा कोई बड़ी आर्टिकल बनानी नहीं पड़ती है। सब लोग का यही माइंडसेट रहता है और अलग अलग टाइप की नीचे आती है, न्यूज़ मिलती रहती है, उनसे ही कॉपी करो, उनसे ही बनाओ। तो इस केस में अगर हम बात करें तो वो अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक होस्टिंग लेते हैं, डोमेन लेते हैं, कहीं से सीखते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन सीखते कब हैं, लास्ट में, एंड में, जब लेग थक जाते हैं तब जाके वो सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी टाइप की वेबसाइट अगर स्टार्ट करते हो तो उसे रन कराई जा सकती है। अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई नॉलेजेबल बंदा है, तो उसे रन कराई जा सकती है, चाहे किसी भी नीच की वेबसाइट हो। क्यों नहीं रैंक होगी, क्यों नहीं वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी, 100% आएगी। लेकिन एक बिगिनर के लिए अगर हम बात करें तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और कोई भी ब्लॉगर सजेस्ट करेगा, क्योंकि एक बिगिनर की जो वैल्यू होती है ना, जो डोमेन ऑथोरिटी होती है, या फिर उस वेबसाइट की अगर हम बात कर ले, या फिर उसकी एक कैपेसिटी होती है, क्योंकि जो सोचने का, समझने का जो तरीका है ना, एक बिगिनिंग लेवल के हिसाब से ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स हैं ना, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट होती है। तो उस केस में मैं आपको कभी भी सजेस्ट करता हूँ कि पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ना, अगर आप लर्न कर लेते हैं कहीं से, या फिर अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देख लेते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ देखते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स की वीडियो देखते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स की वीडियो देखते हैं, और जितना कुछ नॉलेज पहले स्टार्ट करने से पहले आप गेन कर लेते हैं वेबसाइट से रिलेटेड और ब्लॉगिंग से रिलेटेड, उसके बाद अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, डेफिनेटली मैं आपको कह रहा हूँ 60 to 70% आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट बनाना, डिज़ाइन करना, वो सब करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा टफ चैलेंज है कि
कि उसको अगर हम बात करें रेवेन्यू में कन्वर्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि ज़्यादातर मैं आपको 90% लोग फ्लॉप होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि नॉलेज जितना हो सके नॉलेज आप गेन करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स आपका ये रहेगा, नॉलेज को गेन करना ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड। उसके बाद जो है कि आपको एक नीच डिसाइड करना है। जैसे आपने नॉलेज स्टार्ट गेन कर लिया, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट डिसाइड किया कि मैं स्टार्ट करूँगा। तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसे ब्लॉगर डॉट कॉम पर नहीं स्टार्ट करना, आपको डायरेक्ट वर्डप्रेस पे आ जाना है। ब्लॉगर पे काम ही नहीं करना है, डायरेक्ट वर्डप्रेस पे आना है। लेकिन अगर आपकी एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहला सजेस्ट करूँगा कि ब्लॉगर से ही आप एडसेंस अप्रूवल लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर आप वहाँ पे अगर एडसेंस अप्रूवल में लेने में सफल हो जाते हो, या फिर अगर आप जो है कि जो नीच आप डिसाइड कर रहे हो, वो नीच आप कैसे भी डिसाइड कर सकते हो स्टार्टिंग में, जब तक अप्रूवल नहीं है तब तक ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो कंटेंट है वो जेन्युइन तरीके से राइटिंग करना है, जेन्युइन तरीके से आर्टिकल लिखना है, खुद से लिखना है, मेहनत करना है थोड़ा, वो आर्टिकल आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ध्यान रखना है। बैकअप लेकर फिर उस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। तो जेन्युइन तरीके से लिख के आपको अप्रूवल, सबसे पहला अप्रूवल पास करना है। जैसे ही एडसेंस अप्रूवल पास कर दोगे, बस दैट्स इट। उसके बाद जो है कि आपको ट्रैफिक का मेथड फॉलो करना है लगातार। अब अगर हम बात करें, तो ट्रैफिक का मेथड फॉलो करने के लिए एक अच्छी नीच आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप किसी भी नीच के अंदर नहीं जा सकते। एक अच्छी नीच सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि सैमरस के ऊपर अगर हम बात करें, तो एचरेफ के ऊपर एक अच्छे कीवर्ड रिसर्चिंग टूल के ऊपर जाकर रिसर्च करना पड़ेगा, और एक बेहतरीन रिसर्चिंग होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेहतरीन रिसर्चिंग होनी चाहिए। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब कम से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे, जितना आप टाइम दोगे ना, जितना ज़्यादा समय लगाओगे रिसर्चिंग में, उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के काम करना है, और जितना बेहतरीन तरीके से रिसर्च करोगे, उतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है इस तरीके से। जब आप रिसर्च करोगे ना नीच को, तो नीच को रिसर्च कैसे की जाती है? जिनके अंदर कंपटीशन कम होता है। जैसे न्यूज़ में जाओगे ना, तो न्यूज़ में बहुत सारी कंपटीशन है। इसलिए कंपटीशन है क्योंकि हर कोई जो है कि हर एक बंदा न्यूज़ के ऊपर ब्लॉग बना रखा है, और ज़्यादातर न्यूज़ की अगर हम बात करें, चैनल्स होते हैं जो न्यूज़ के बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो लोग लेके बैठे हुए ऑलरेडी। न्यूज़ वाली वेबसाइट है ऑलरेडी भरी पड़ी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। उसमें से किसी एक पर्टिकुलर नीच के अंदर चले जाना है, जैसे हेल्थ में चले जाना है, मेडिसिन में चले जाना है, या फिर और भी जिसमें ज़्यादा सीपीसी मिलता है, कम मेहनत में ज़्यादा सीपीसी, कम मेहनत मतलब कम ट्रैफिक पे ज़्यादा सीपीसी। इस टाइप की नीच के अंदर आपको इन्वॉल्व होना है, और इस टाइप की नीच को रिसर्च करना है। अब मैं आपको बता दूँ, सबको एक एक बता नहीं पाऊंगा कि आप इस नीच को डिसाइड कर लो, आप उस नीच को डिसाइड कर लो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, रिसर्चिंग इंपॉर्टेंट है, पहले रिसर्च करना है। और जब आप एक नीच डिसाइड कर लेते हो, उससे रिलेटेड आपको 100 प्लस कीवर्ड एक साथ में निकाल लेने हैं। 100 प्लस कीवर्ड निकालने के बाद एक साथ में 100 आर्टिकल रेडी करने हैं। उसके बाद जो है कि एक एक आर्टिकल पब्लिश करना है डेली, या फिर 2-2 आर्टिकल डेली पब्लिश करना है। ये टारगेट सेट करके उसके बाद आपका जो टाइम बचेगा ना, उस टाइम को डेली रूटीन पे बैकलिंक्स बनाने में आप अपने टाइम को वहाँ पे स्पेंड करोगे, जिसके बाद डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स आएंगे, ट्रैफिक आएंगे, अर्निंग मिलेगी, और 100% विद इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर अंदर आप इसे अचीव कर सकते हो। लेकिन ये जो लर्निंग का पीरियड है, ये जो आपका वेबसाइट में अगर हम बात करें 100 आर्टिकल लिखने का जो पीरियड है, ये ही आपको जो है कि 1-2 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद जो आपके आर्टिकल आना शुरू होगी ना, वो 1 से 2 महीने ही हार्डली लगेंगे ट्रैफिक को अचीव करने में। तो ये मेथड आप फॉलो करके देखिएगा। टोटल आपका जो कि 3 मंथ 4 मंथ तक टच हो सकता है, और इसको जैसे आप टच करा दोगे, अप्रूवल के बाद की बात बता रहा हूँ, ये जैसे अप्रूवल हुआ तीसरे महीने में, दूसरे महीने, जब भी हो सकता है, पहले भी मंथ में अप्रूवल हो सकता है। तो ये जैसे अप्रूवल होगा, तो अर्निंग तक पहुँचते पहुँचते आपको 3 मंथ से 4 मंथ, 5th मंथ तक भी जा सकते हैं। हार्डली अगर जाता है तो 6 मंथ जाता है। तो यही ब्लॉगिंग का टाइम है। लेकिन अगर आप उसके पहले वेस्ट करते हो, तो ये 6 मंथ को क्रॉस करके 1 ईयर तक चला जाता है, कभी कभी 2 ईयर्स तक चला जाता है। आप पूछिएगा, आप ईमानदारी से देखिएगा, आपको बहुत समय लग गया होगा अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो। इसलिए मैं आपको थोड़ा ईमानदारी से इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, और पहले ही आर्टिकल लिख के रखना है, पहले ही कंटेंट बना के रखना है, उसके बाद आपको उसको यूज़ करना है। लेकिन कंटेंट भी ऐसे बनाने हैं जो कि आउटडेटेड ना हो। आउटडेटेड मतलब कि उसको कभी भी डालूँ, ऐसा कंटेंट हो, ऐसा इन्फॉर्मेशन हो कि उसको कभी भी डालूँ, और ऐसी नीच हो कि मैं कभी भी डालूँ तो वो चले ही चले, वो सर्च में आए, रैंकिंग आए, कहीं तो सर्च हो, मतलब कहीं तो ट्रैफिक थोड़ी बहुत आती रहे। तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रन होगी, डेफिनेटली आप अर्निंग कर पाओगे, और एक अच्छी बूस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगी होगी आपको, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।